Now let's move towards the last part of this unit, which is the IP-based protocol. In IP-based protocol, the first is MQTT secure. Okay, so what is MQTT secure? MQTT is message queuing telemetry transport. Okay, so this is the full form. It is a lightweight IP-based communication protocol used in IoT for sending data from one devices to another. IoT प्रोटोकॉल्स में यही होता है कि एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में डेटा सेंड किया जाता है, बट इसका MQTT का जो प्लस पॉइंट है दैट इज अ लाइट वेट. सो व्हाई इट इज कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोटोकॉल? बिकॉज इट इज परफेक्टली वर्क फॉर स्मॉल सेंसर्स, लो पावर डिवाइसेस. छोटे छोटे सेंसर्स के लिए काम करता है. लो पावर डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो 1 या 2 वॉट पे भी चल जाए, वैसे डिवाइसेस. एंड अनस्टेबल नेटवर्क, अगर उसमें नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी वो लो है, जो वाईफाई है हमारा वो लो है, स्टिल वहां पे अगर हमें कोई प्रोटोकॉल यूज करना है, ऐसे डिवाइसेस के बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है, तो द बेस्ट इज MQTT protocol. It is a lightweight protocol because it works perfectly for small sensors, low power devices, and unstable networks. And what it uses, MQTT uses publish subscribe communication model. पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है. अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार चेक कर लीजिए. नाउ विल सी हाउ MQTT यूजेस पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल. कैसे वो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का यूज करके कम्युनिकेशन करता है. तो यहाँ पे होता है पब्लिशर, यहाँ पे होता है सब्सक्राइबर. ये दो सब्सक्राइबर्स है. यहाँ पे मैंने एक मोबाइल का लोगो है और यहाँ पे एक पीसी का है. एंड देन बीच में जो है वो MQTT ब्रोकर है. सो ये पूरा काम कैसे करता है वो समझते हैं. पब्लिशर सेंड मैसेज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. पब्लिशर क्या करता है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैसेज सेंड करता है. जैसे हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग होम ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, यार टेम्परेचर वो MQTT ब्रोकर को सेंड करता है. अभी MQTT ब्रोकर क्या करता है, रिसीव्स द मैसेज एंड स्टोर इट टेम्पररी. तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसके पास से जो मैसेज आ रहा है, जो टेम्परेचर आ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस में, 20 डिग्री हमने इसको सेंड कर दिया. तो अब ब्रोकर क्या कर रहा है ना, उस मैसेज को टेम्पररीली स्टोर कर रहा है. यस. उसके बाद क्या होता है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब टू टॉपिक्स दे आर इंटरेस्टेड इन. इनको जो टॉपिक्स में इंटरेस्ट होता है, जैसे तुम लोग को पढ़ाई के टॉपिक्स है, कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स है, वो पसंद है, तुम उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो. पूरे यूट्यूब के पूरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो वैसे ही होता है. तो सब्सक्राइबर क्या करते हैं, जो उनको पसंद है उस टॉपिक को ही वो सब्सक्राइब करके रखते हैं. उसके बाद ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूट्स द मैसेज टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ दैट टॉपिक. तो जो टॉपिक सब्सक्राइबर को पसंद है, अब वो ब्रोकर क्या करता है, उनको ही वो मैसेज भेजता है. समझो इसने जो है वो मोस्टली सेन का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखा है. तो अगर यहाँ से कोई मोस्टली सेन का कंटेंट आता है तो MQTT ब्रोकर इसी को वो भेजेगा. इसने अगर उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मोस्टली सेन का, तो इसको वो मैसेज MQTT ब्रोकर नहीं भेजेगा. देन पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर नेवर नीड टू नो ईच अदर IP एड्रेस. तो होता क्या है ना, पब्लिशर और सब्सक्राइबर को कुछ फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से. इसको इसका IP एड्रेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको भी इसका IP एड्रेस जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो इनका नेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस नेचर. ओके, ऑटोनॉमस नेचर होता है इनका. अभी हम लोग देखते हैं MQTT क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है. क्वालिटी ऑफ सर्विस 3 पार्ट में बटा हुआ है. ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस 0, क्वालिटी ऑफ सर्विस 1 एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस 2. ओके, सिंपल, एकदम अच्छे से समझो, ध्यान दो. क्वालिटी ऑफ सर्विस 0, इसमें क्या होता है, एट मोस्ट वंस द मैसेज इज सेंट वंस विथ नो एक्नॉलेजमेंट. क्या होता है, पब्लिशर ब्रोकर को, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था, पब्लिशर क्या करता है, ब्रोकर को पहले सेंड करता है. सो वो क्या करता है, वो एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं भेजता. ये क्या करता है, डायरेक्ट मैसेज सेंड कर देता है. इट में अराइव और इट में लॉस्ट. ये यहाँ पे पहुंचा है या गुम हो गया है, ये पब्लिशर को नहीं पता. तो ये क्या करता है, बस सेंड करते रहता है मैसेज. ये मैसेज 1 पहले उसने सेंड कर दिया, फिर वो थोड़ा समझो 5 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन के लिए वेट किया उसने, और फिर मैसेज 2. पर ब्रोकर से उसको कुछ एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं है कि ये मैसेज रिसीव हुआ है या लॉस्ट हो गया. तो ये होता है एट मोस्ट वंस, की एक ही बार वह सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, और फिर 5 मिनट्स में रुकेगा, फिर दूसरा मैसेज सेंड करेगा. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आगे मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ. द सेकेंड वन इज QoS 1, विच इज एट लीस्ट वंस. अभी इसमें देखो क्या होता है, द सेंडर मेक श्योर द मैसेज इज डिलीवर्ड एट लीस्ट वंस. अभी उसको ऐसा लगता है कि मैं कितने बार भी मैसेज भेजूं, 5 बार अगर मैंने भेजा तो एक बार तो उसको रिसीव हो. ये होता है. इफ सेंडर डज नॉट गेट एक्नॉलेजमेंट इट विल रिट्रीव. पहले वाले केस में क्या कर रहा था, वो एक मैसेज भेज रहा था, फिर डायरेक्टली दूसरा भेज रहा था, वो एक्नॉलेजमेंट ले ही नहीं रहा था.
तो इसमें देखो क्या होता है, जो ये पब्लिशर है वो एक मैसेज सेंड करता है, फिर जो ब्रोकर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, मैसेज 1 का एक्नॉलेजमेंट, हाँ बाबा मुझे मैसेज 1 रिसीव हो गया। फिर इसके बाद ये इसको मैसेज 2 भेजता है, मैसेज 2 फिर यहाँ से इसको कोई एक्नॉलेजमेंट आता ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट कोई आता ही नहीं, तो फिर वो क्या करता है, फिर से मैसेज टू ब्रोकर को भेजता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, इफ सेंडर डज नॉट गेट एक्नॉलेजमेंट इट विल रिट्रीव। सो ये और एक बार मैसेज टू भेज देता है। और यहाँ होता क्या है ना, यहाँ अगर इसको रिसीव भी हो गया पर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजना भूल गया है, तो यहाँ क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑकर होता है, यहाँ पे भी यहाँ फाइल आ जाएगी, फिर वही फाइल यहाँ जो आई थी P1 ये फाइल फिर से यहाँ आ जाएगी, बस एक गलती की वजह से ब्रोकर के। सो हियर डुप्लीकेशन ऑफ मैसेज ऑकर, तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो है डुप्लीकेशन ऑफ मैटर। अब आता है QoS2 एग्जैक्टली 1। सो ये जो मेथड होता है ना, तीसरा और लास्ट, इसमें शॉर्ट जो मैसेज है वो पब्लिशर से सब्सक्राइबर के पास जाता ही जाता है। तो देखो वो क्या यूज करते हैं, मैसेजेस इज गारंटीड टू बी डिलीवर्ड एग्जैक्टली वंस, एक ही बार में मैसेज जाएगा मतलब जाएगा, वहां डुप्लीकेशन जैसा एरर यहाँ पे ऑकर नहीं होगा, यहाँ पे ना ही लॉस्ट होगा मैसेज और ना ही वो डुप्लीकेट होगा। फॉर सिंगल डिलीवरी, एक मैसेज सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, दे यूजेस 4 पार्ट हैंडशेक। 4 पार्ट हैंडशेक करके एक मेथड है, वो ये लोग यूज करते हैं। अब देखो उसमें होता क्या है, यहाँ देखो पब्लिशर, ब्रोकर एंड सब्सक्राइबर। पब्लिशर एक मैसेज सेंड करता है ब्रोकर को, अभी ब्रोकर क्या करता है, उसको टेम्पररीली स्टोर कर देता है। अब वो मैसेज 1 का एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मुझे मैसेज 1 आ गया है, मैंने प्रॉपरली उसको रिसीव कर लिया। अब फिर से एक बार क्या बोलता है पब्लिशर, अच्छा तो मैंने मैसेज भेजा, तुमने उसको रिसीव भी कर लिया, तुमने उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, अब क्या करो ना, रिलीज द मैसेज। अब वो मैसेज क्या करो तुम, सब्सक्राइबर को सक्सेसफुली भेज दो। तो इस स्टेप में क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 या थर्ड स्टेप में क्या होता है ना, ब्रोकर जो है वो सब्सक्राइबर को सक्सेसफुली वो मैसेज दे देता है, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइबर किया है। और फिर उसके बाद भेजने के बाद भी फिर वो एक और एक्नॉलेजमेंट भेजता है, दैट इज ट्रांजेक्शन कंप्लीट। वो पब्लिशर को बताता है कि हाँ मैसेज जो तुमने भेजा था पब्लिशर ने वो सक्सेसफुली सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। सो दिस इज अ 4 पार्ट हैंडशेक, दिस इज 1 2 3 and 4। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।